एक ही नारा शिफाउर रहमान, एक ही आदमी शिफाउर रहमान, हर आदमी शिफाउर रहमान। आईएम का उभरता जन सैलाब बता रहा है कि यहाँ के लोग फुल समर्थन देंगे शिफाउर रहमान साहब को। जब अवाम के लिए शिफाउर रहमान कुर्बानी दे सकता है तो आज जो है अवाम भी शिफाउर रहमान का पूरा साथ देगी। एक डर पैदा करके एक तरफा अमानत को वोट दे दिया, वरना 2000 वोट के ब्लैक नहीं है। ओखला का इतना बड़ा रिस्पांस एमआईएम के लिए ये ऐतिहासिक है। शिफाउर रहमान का हक है। ये माहौल तो पतंग का बना हुआ है यहाँ पर, पहले से बना हुआ, पहले से बना। शिफाउर रहमान भाई के आने के बाद बन गया था माहौल। शिफा भाई ने हमारे लिए एनआरसी में कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो रिहा होंगे। इस जमुना गफीर को देख करके ये ऐलान किया जाता है ये शिफाउर रहमान जीत गए। रिहाई के लिए एक नौजवानों ने उनका इलेक्शन अपने हाथों में ले लिया है। इंशाल्लाह 5 तारीख को पतंग के निशान पर वोट ऐसे डालेंगे लोग देखेंगे। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ 40 फुटा रोड पे शाहीन बाग के। अभी यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच है वो खत्म हुई है। यहाँ पे आज एक जलसा हुआ था। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं मजलिस के शिफाउर रहमान, उनकी हिमायत में एक जलसा यहाँ पे मुनक़िद हुआ था। और आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी कितनी शानदार तकरीर करते हैं। जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो हर जुमले के बाद लोग तालियां बजा रहे थे। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, खवातीन भी बहुत मौजूद थी, मर्द भी मौजूद थे, बुजुर्ग भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। अब देखना यह है कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा 5 को जब वोटिंग होगी तो इतनी जो ज्यादा भीड़ यहाँ पे मौजूद थी वो सिर्फ ओवैसी साहब को सुनने के लिए आई थी या उनकी तकरीर से मुतासिर होकर वो शिफाउर रहमान को वोट भी करेगी। आज की इस रैली के बाद ओखला में माहौल क्या बनेगा? देखिए, आज ओखला की आवाम ने बता दिया कि आगे 5 तारीख को क्या होने वाला है और 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। मैं ये कह दूं, जिस दिन शिफा भाई ने, केवल हम लोगों ने, शिफा भाई ने मना किया था इलेक्शन के लिए, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, वो हकदार हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने सीएनआरसी में कुछ नहीं किया, कोई जेल नहीं गया, वो 5 साल से जेल में बैठे हैं। उनके मासूम बच्चों को देखो, उन भाभी को देखो जिन्होंने कैसे वो रातें काटी हैं। हम देखते हैं उन्होंने पहले भी काम किया है, वो पहले भी काम करते रहे हैं और इंशाल्लाह जब वो विधायक बनेंगे तो विधानसभा में वो आवाज गूंजेगी, क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं, वो ऐसी शख्सियत हैं जो आवाम के लिए काम करते हैं। बनाल भाई मुझे ये बताइए, शिफा भाई जामिया के, बदालम भाई ये बताइए, शिफा भाई जामिया के, उनकी वाइफ एएमयू की, तो क्या दोनों यूनिवर्सिटी जो बहुत मेन है, यहाँ के बहुत ज्यादा लोग ओखले में रहते हैं, तो क्या उम्मीद है कि उन सबका सपोर्ट शिफा को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो अलीगढ़ ओल्ड बॉयज जो दिल्ली में बनी हुई है वो एक तरफा मुदस्सिर भाई साथ हैं, हम जामिया के खड़े हैं। जामिया अलीगढ़ दो एक बड़ी यूनिवर्सिटी एक साथ हैं और ये पढ़ा लिखा तबका दिखा देगा, पूरी हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की आवाज बनके यहाँ से दिखेगा कि एक ही नारा शिफाउर रहमान, एक ही आदमी शिफाउर रहमान, हर आदमी शिफाउर रहमान। हजरत ये बताइए, ओवैसी साहब के आने के बाद, आज के उनके भाषण के बाद आपको जो लोगों की भीड़ थी उससे माहौल क्या नजर आ रहा है? ये आपने देखा नहीं है कितनी भीड़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है 20,000 आदमी होंगे। यहाँ से लेके पूरा कालंदी कुछ तक पूरी भीड़ ही भीड़। ये सफा की भीड़ है, ये शिफाउर रहमान के लिए जो अवाम का जो गुस्सा है ना, ये वो है। इंशाल्लाह 5 तारीख को पतंग के निशान पर वोट ऐसे डालेंगे लोग देखेंगे। 1 लाख से शिफाउर रहमान जीतेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से ये भीड़ जो लोगों ने दिखा दिया है, कि जनता ने दिखा दिया है, देखो कितनी ये यंग ब्रिगेड पूरी शिफाउर रहमान के साथ है। पूरा ओखला की आवाम पूरी शिफाउर रहमान के साथ है। हजरत ये बताइए, ओवैसी साहब जब तकरीर करते हैं तो भीड़ तो वाकई बहुत ज्यादा रहती है, दूसरी पार्टियों के लोग भी सुनने आते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो भी सुनने आते हैं, तो क्या ये जो भीड़ आई थी, जो लोग थे हजारों, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? देखिए, ये इलेक्शन जो है दूसरे किस्म का इलेक्शन है। आज दिल्ली की 70 विधानसभा के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, ये ओखला विधानसभा का इलेक्शन जो एक मरकज अख्तियार कर गया है, सेंटर पॉइंट बना हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि बेकसूर जो जामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से शिफाउर रहमान साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट भी थे, उन्होंने वो मूवमेंट चलाया जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर प्रोटेस्ट एनआरसी का और सीएए का, उन्हें बेकसूर फंसाया गया। ये उनकी रिहाई के लिए एक नौजवानों ने उनका इलेक्शन अपने हाथों में ले लिया है। और जब भी जो है सड़कों पर नौजवान किसी भी इलेक्शन को या किसी भी तहरीक
तहरीक को चलाता है तो उसका कुछ रुख और होता है। ओवैसी साहब ने बहुत कैंडिडेट लड़ाए, भीड़ भी आती है, लेकिन जो आज ओखला की सरजमीन पर भीड़ ओवैसी साहब के पीछे नजर आ रही है वो नौजवान है जो इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ रहे हैं, जो हर नौजवान शिफाउर रहमान समझ रहा है अपने आप को, शिफाउर रहमान समझ के जो है इस इलेक्शन को लड़ा जा रहा है। तो जब नौजवान जो है सड़कों पर आ जाए किसी इलेक्शन को लड़ाने या किसी तहरीक को चलाने, तो ये एक मैं समझता हूँ तब्दीली की तरफ जो है गामजन होगा और एक अच्छे वोटों से MIM जो है शायद तारीख लिखेगी दिल्ली की सरजमीन पर कि MIM की जो है पार्टी से जो है शिफाउर रहमान जो है जीत कर जाएंगे। इस जम्मे गफीर को देख कर करके ये ऐलान किया जाता है ये शिफाउर रहमान जीत गए 101% इंशाल्लाह AIM की सीट आ रही है। तो आप लोग पहले भी सोच रहे थे, इनकी तकरीर से मुतासर हुए आप लोग? पहले नहीं, जब से होश संभाला, जब से असद साहब के दीवाने हम दोनों भाई हो गए। और शिफा भाई के बारे में क्या कहेंगे? शिफा भाई ने हमारे लिए NRC में कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो रिहा होंगे। आप लोगों के सामने इंशाल्लाह पब्लिक जितने भी है उनके चाहने वाले सब इंशाल्लाह उनके लिए दिल जान से मेहनत लगा रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी का रिजल्ट जरूर मिलता है। आपको सुना आपने? उनकी कौन सी बात अच्छी लगी आपको ज्यादा? ऑलमोस्ट सारी बातें अच्छी लगी। तो क्या लग रहा है आपको ओवैसी साहब की इस तकरीर के बाद ओखला में क्या माहौल बनेगा? देखिए अब बहुमत बताएगी, वोट बताएगी। आप क्या करेंगे? आप अपना बताइए। आई विल डिसाइड ऑन द 5th। आज का फैसला करेंगे आप, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। ओवैसी साहब को सुना आपने अभी? जी जी, तो क्या फैसला किया आपने? वोट किसको देंगे? तो 5 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, इनकी तकरीर में क्या बात अच्छी लगी? बहुत अच्छी बातें बताई, जैसे बड़ी अच्छी बातें बताई, बढ़िया लगा, अच्छा सुनने में। कोई पॉइंट होगा ना जो पसंद आया हो, ये बात उन्होंने अच्छी बोली, गौर से नहीं सुन पाए थे क्या? आवाज गौर से सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताई। बताएं प्लीज। मोहम्मद रिजवान। ओवैसी साहब को सुना आपने? जी सुना, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो ओवैसी साहब की इस तकरीर के बाद ओखला में क्या माहौल बनेगा? ये माहौल तो पतंग का बना हुआ है यहाँ पर, पहले से बना हुआ? पहले से बना। शिफाउर रहमान भाई के आने के बाद बन गया था माहौल। अच्छा, आपको लग रहा है कि लोग उनको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह, सब वोट इंशाल्लाह आप बताइए। सब देंगे इंशाल्लाह आपको वोट। खैर मुखर ही लगाए हुए, मुझे बताइए ओवैसी साहब के आने के बाद आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा माहौल कुछ बनेगा। लोग सोच रहे थे शिफा को दूं या न दूं, नहीं, अब आपको क्या लगता है कि बहुत बेहतर हो जाएगा? बहुत अच्छा माहौल बनेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल बनेगा। ओवैसी साहब के बाद टेम्पो बन गया है लोग। हाँ, अल्लाह के करम से। वसीम नाम है मेरा, वसीम नाम है मेरा। वसीम साहब, जी सुना ओवैसी साहब को? जी सुना है। उनकी कौन सी बात अच्छी लगी आपको? मुझे बात अच्छी लगी उनकी सारी, जो उन्होंने कहा ना मफलर वाला, वो भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। छोटा रिचार्ज? जी छोटा रिचार्ज बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या लग रहा है शिफा साहब के लिए? क्या लग रहा है? इंशाल्लाह जीतेंगे, जीत जाएंगे वो? इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी। आपको क्या लग रहा था? पहले से ही लोग उनके फेवर में थे? जी जी जी, क्या ओवैसी पहले साहब से की तकरीर सुनकर लोग और मुतासिर होगा? बहुत तकरीबन पहले से ही, और पहले से मना हुआ था। सफाउर रहमान का हक है। हाँ क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सफाउर रहमान का हक है, अगर यो भी ओखला की जनता ने नहीं दिया तो बेकार है। वो सफाउर रहमान सिर्फ जनता के लिए ही खड़ा हुआ था यहाँ, और इसमें NRC के चक्कर में आज देख लो कहाँ है। 4.5 साल से वो बंद है, किसके लिए? हमारे वास्ते। और हमारा फर्ज ये है कि हम ओखला की जनता सफाउर रहमान को जिताएं। अच्छा, मुझे ये बताइए ओवैसी साहब के आने के बाद क्या ये चांस ज्यादा है कि आप शिफा साहब को ज्यादा वोट? ज्यादा हो गए इंशाल्लाह, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा बोल के गए और सबको कह के गए, और इंशाल्लाह जीतेंगे। क्या माहौल लग रहा है शिफा साहब के लिए? देख रहे नहीं, इतनी भीड़ आवाम इतनी आई है, ऐसा लग रहा है आज ही जीत गई हो। 5 तारीख का इंतजार ही छोड़ दिया। आम आदमी की सरकार बन रही है दिल्ली में दोबारा, और अमानत भाई जीतेंगे। बात खत्म हो गई, अमानत भाई ओवैसी जीतेंगे। साहब जो आए तो ओवैसी साहब कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं कुछ नहीं होगा, वोट कटेंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं सुनी होगा। आपने उनकी? मैंने सुनी, कोई फायदा नहीं तकरीर है। अच्छी लगती है अमानत कि भाई जीतेंगे, बात खत्म हो गई। मैं कोई जाऊँ, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहूँ। अमानत भाई जीतेंगे। देखिए, इन्होंने तकरीर तो सुनी है उनकी, लेकिन वो कह रहे हैं अमानत भाई जीतेंगे। ठीक है, हर आदमी को हक है, वो जिसका सपोर्टर है वो उसकी तारीफ करेगा। यहाँ पे रैली ओवैसी की हो रही थी, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग उनको सुनने आते हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है कि जो कोई उनको सुनता है वोट उन्हें कहने पे देगा। जी। अभी आपको क्या लग रहा है कि पहले से लोग शिफा भाई के साथ थे और ओवैसी साहब के बाद और ज्यादा हो जाएंगे? क्या माहौल? सर देखिए, MIM का उभरता जन सैलाब बता रहा है कि यहाँ के लोग फुल समर्थन देंगे शिफाउर रहमान साहब को। सड़क से लेकर के सांसद तक जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज उठा रहे हैं,
उन्हीं के नक्श कदम पर यहाँ ओखला विधानसभा के तमाम गयूर नौजवान पब्लिक आम जनता शिफाउर रहमान साहब को जिता करके उनका जवाब देंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला 1 लाख वोटों से कम है ओखला विधानसभा के सीटों से यहाँ से शिफाउर रहमान साहब आगे निकलेंगे, लीड बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह। ओखला का इतना बड़ा रिस्पांस MIM के लिए ये ऐतिहासिक है। ये वो शाहीन बाग की वो जमीन है जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरे विश्व में इसको जाना गया। तो शाहीन बाग आंदोलन के दौरान जो हमारे साथी जो उतनी सियासत में नहीं थे, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, उन्होंने जो वो ख्वाब देखा था कि क्या ये आंदोलन आने वाले वक्त में मुसलमानों की सियासी तकदीर बदल सकती है क्या, या फिर सियासी तौर पर हम मजबूत हो सकते हैं, आज 5 सालों के बाद वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसी आंदोलन से निकले हुए हमारे जो साथी हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे सदन में भी आने वाले। यही तो चाहत होती है लोगों की कि एक आंदोलन से एक कंक्लूजन की तरफ हम जाएं, और ये हमारी ख्वाहिश थी। जब हमारे पास सदारत आई दिल्ली की, तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि भाई हमें एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए जो हमारे आंदोलन CA-NRC से होना चाहिए, और शफाउर रहमान इज द बेस्ट मैन फॉर दैट। और शफाउर रहमान साहब भी तैयार हुए, और आज आप देखिए उनके पीछे इतनी बड़ी आवाम है, इतना सिंपैथी है। डेवलपमेंट को लेकर भी लोगों में जो नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी, इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्लीज एक चीज बताइए, अब तक तो आप माहौल देख ही रहे थे, कई दिनों से आप भी वो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं हर जगह। आज जब ओवैसी साहब आ गए, उसके बाद ओखला के माहौल में क्या तब्दीली महसूस किया आपने? चुनाव पलट गया। जो थोड़ा एज पे थे लोग, सोच रहे थे क्या करें, जाएं नहीं जाएं, अब वो सब वापस शिफा साहब के कैंप में सब आ रहे हैं माशाल्लाह। और आप देखें आज आम आदमी पार्टी के एक बड़े यहाँ अच्छे लीडर जाबिर चौधरी साहब ने भी MIM ज्वाइन कर लिया, हम उनको जिम्मेदारी भी देने जा रहे हैं। उसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ, जो साथी जो पिछले दिनों टिकट की वजह से भी उनके साथ वार्तालाप चल रहे, वो भी समर्थन दे रहे हैं इंशाल्लाह, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा लगता है कि जैसे ओखला का मिजाज होता है, आखिरी 5 दिनों में ये तय करते हैं कि जो जीतने वाला हो रहा होता है, जो बीजेपी को हराने वाला हो रहा होता है, उसी की तरफ जाते हैं। यहाँ इस बार यह फैक्टर हो गया कि इस बार शिफाउर रहमान ही बीजेपी को हराने वाला हो रहा है, तो वोट जो है ना वो कन्वर्ट होकर एक तरफ आ रहा है। शोभा एक बता दीजिए, आप चूंकि सदर है दिल्ली के, तो क्या ओवैसी साहब का प्रोग्राम ओखला में और भी रखेंगे क्या? वो बिल्कुल रखेंगे। 25 तारीख को बटला हाउस में इंशाल्लाह जलसा होने जा रहा है, फिर हम 28 को भी रखेंगे, फिर 3 को भी बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। जैसे जैसे ओखला की आवाम मोहब्बत दिखाएगी, वैसे वैसे हम प्रोग्राम रखाएंगे, और मुमकिन होगा तो हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। दावी भाई, आज ओवैसी साहब यहाँ पे आए, मैं अभी भी देख रहा हूँ अच्छी खासी तादाद में भीड़ बहुत ज्यादा है, तो क्या तब्दीली हम महसूस करें ओखला में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए, कोई भी आदमी जो इस वक्त कैंडिडेट है यहाँ पे, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चूँकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ 10 साल से थे, उनकी कारस्तानियाँ, उनके जो भी महाज है और जो भी उनके किए हुए काम है वो फेल है। आज के टाइम पे वो दुहाई लगा रहे हैं कि जी मैं जेल गया था। अरे आप ये तो बताइए, आप जेल किस लिए गए थे, कौन से कारनामे करके जेल गए थे? तो अब वो एक नया डर बिठा रहे हैं कि जी बीजेपी जीत जाएगी। अगर यहाँ से 80-80 हजार वोट भी तीनों कैंडिडेट को मिलते हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिफाउर रहमान भाई को, तब भी बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि उसके मुश्किल से 55-60 हजार वोट होते हैं। तो ये लोग ये बिल्कुल भूल जाएं, ये डराना छोड़ दें। दूसरी बात कि जब वो 10 साल तक यहाँ पे मौजूदा MLA रहने के बावजूद भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाए, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए, वो अपने आप को हर जगह फेल पा रहे हैं, तो वो किस मुंह से यहाँ जनता के बीच में आ रहे हैं? NRC CA चल रहा था, तो ये लोगों ने एक डर पैदा करके एक तरफा अमानत को वोट दे दिया, वरना 2000 वोट के ब्लैक नहीं है। आप अगर इनको आजाद उम्मीदवार, 2000 वोट के लायक नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, 2700-2800 वोट इनका आखिरी मामला था, 800 वोट 1700 वोट। अगर ये आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो और मैं खड़ा हूँ, इनको 20 गुना वोटों से मैं हरा दूंगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। इसकी बात करें अगर आज जो ओवैसी साहब यहाँ आए हैं, उसके बाद ओखला में क्या माहौल दिख रहा है? आप इंशाल्लाह, ओखला में ऑलरेडी माहौल बना हुआ था,
लेकिन उसको एक कलेक्टिव माहौल बनाना था। वो सारे वोटर्स को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आके जोड़ दिया और उस सबको, चूंकि हर आदमी अपने घर में बैठ के ही सोच रहा था कि हम शिफाउर रहमान को इलेक्शन लड़ाएंगे, हम शिफाउर रहमान को वोट देंगे, हम शिफाउर रहमान को जेल से बाहर लाएंगे, हम उनके बच्चों के अंदर जो तकलीफ है उसको दूर करेंगे, उनकी बीवी का गम दूर करेंगे। हर माँ बहन बच्चा ये सोच रहा था, लेकिन वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। ओवैसी साहब के इस प्रोग्राम ने उन लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब वो पूरी पहले बिखरे हुए थे, अब वो एक जगह जमा होके फिर बिखरेंगे और लोगों तक, बचे हुए लोगों तक वो पैगाम वो पहुंचाएंगे। और आज से इंशाल्लाह जो 50,000 लोगों की भीड़ आपने देखी है, इसको 1.5 लाख 2 लाख की भीड़ में हम कन्वर्ट करेंगे। रात दिन ये भाई हम लोगों की सबकी इज्जत का सवाल है, ये आपकी भी इज्जत का सवाल है, ये इन भाइयों की भी इज्जत का सवाल है, ये हमारी बिका का सवाल है। हम अपने आप को साबित करें, वरना मैं सच बता रहा हूँ कि कोई माँ अपने बेटे को जुल्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं कहेगी, कोई बीवी अपने शौहर को अपने घर से नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि उसका अंजाम शिफाउर रहमान की तरह ना हो। कोई बच्चा अपने बाप को हिम्मत नहीं जुटाएगा कि वो किसी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, वरना वो शिफाउर रहमान बन जाएगा। आज मेरी भी सबसे इल्तमास है, सबसे गुजारिश है कि वो हमारे इस भाई की ताकत बनकर ये साबित कर दे कि एलीट क्लास तबका इस काले कानून के खिलाफ क्या बात करता है, क्या जवाब देता है। ये जवाब है शिफाउर रहमान भाई को जिताना, ये इस बात का जवाब है कि नहीं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम तुमने जो इल्जामात लगाए हैं, हम उनको सच्चा नहीं होने देंगे, हम उनको सिद्ध नहीं होने देंगे। ये बताइए, आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मजलिस के ओखला के, तो आज जो रैली हुई, एक तो उनकी रैली कामयाब होती ही है, अब बहुत शानदार रैली हुई है, लेकिन ये कितनी जिम्मेदारी आपकी है कि इतने लोग जो आए थे उनको वोट में कन्वर्ट किया जाए। कैसे आपको उम्मीद है कि क्या ये वोट में भी कन्वर्ट होगा? देखिए, आज जो लोग जमा हुए वो इंशाल्लाह वोट में ही कन्वर्ट होंगे। और किस लिए होंगे? इसलिए होंगे कि शिफाउर रहमान साहब आवाम के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे NRC CAA के लिए, तो उनका कोई जास्ती अपना कोई पर्सनल कोई मामला नहीं था और वो आवाम के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जामिया पे भी कर रहे थे और तुम्हारा जो है शाहीन बाग में भी कर रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि शिफाउर रहमान साहब पे जो झूठे केस लगाकर, मुकदमे लगाकर जो जेल में डाला गया और जो मुकदमा उन पर लगाया गया देशद्रोही का, वो मुकदमा एक मुख्यमंत्री के साइन के बगैर नहीं लगाया जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा ताहिर हुसैन को, जबकि झगड़ा कराने वाला कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी थी। मुझे जरा यहाँ के बारे में बताइए, ओखला के बारे में। मुझे प्लीज एक चीज बताइए, आज जो इतनी भीड़ थी, मुझे ये बताइए, क्या ये लोग शिफाउर रहमान को वोट भी करेंगे? इंशाल्लाह वोट भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शिफाउर रहमान पूरी आवाम के लिए, खास करके मुसलमानों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो जेल में है। जेल में होने की वजह से उनके बच्चे, जो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बहुत परेशान है, वाइफ बहुत परेशान है। और जब आवाम के लिए शिफाउर रहमान कुर्बानी दे सकता है, तो आज जो है आवाम भी शिफाउर रहमान का पूरा साथ देगी। तो ओवैसी साहब के आने के बाद आपको लगता है कि माहौल में कुछ तब्दीली आ गई है? देखिए, हम तब्दीली तो पहले से ही थी, पहले दिन से लोगों के जहन में है कि जी हम शिफाउर रहमान को वोट देंगे, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत कसर थी वो आज माशाल्लाह पूरी होगी। और आगे जो है हम और ज्यादा मेहनत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष होने के खातिर। मैंने जो है मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाली 25 तारीख को 3 बजे बटला हाउस चौक पर मैं ब्लड भी डोनेट करूंगा शिफाउर रहमान के लिए, क्योंकि वो जेल में आवाम के लिए है, इस वजह से।